हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग अदक तंत्र एवं विधि विधेयक जो पेपर है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके 37 टॉपिक हैं, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम अगर आप देने जान रहे हो तो ये टॉपिक्स को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वो टॉपिक्स अपन कवर कर रहे थे, तो इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं और आज का 9th नंबर का जो टॉपिक है वो अपन देखते हैं। तो अगला टॉपिक ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है आपका लांगली। तो इसका जो लैटिन नेम है या बॉटनिकल नेम है वो कौन सा है, तो ग्लोरियोसा सुपरबा। ठीक है, तो ग्लोरियोसा सुपरबा बोला जाता है। बात कर लेते हैं इसके फेटल डोज के बारे में। तो लांगली का जो फेटल डोज है वो 40 mg बताया गया है अडल्ट में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। फेटल जो पीरियड है वो 12 से 72 घंटे का होता है। 12 to 72 आवर्स बताया गया है फेटल पीरियड। बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के विषय में। तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स शो अप करते हैं, ठीक है। अगर किसी ने ले लिया है तो इंजेस्ट अगर कर लिया है तो यहाँ पे आपका बोला गया है, तो ग्लोरियोसा जो रूट है अगर उसको इंजेस्ट कर लिया है, उसके रूट को अगर किसी ने इंजेस्ट कर लिया है तो उस कंडीशन में क्या क्या चीज़ होगा, तो बर्निंग सेंसेशन होगा माउथ में, थ्रोट में, चेस्ट में, अपर जीआईटी में। ठीक है, तो बर्निंग सेंसेशन होगा माउथ, थ्रोट, चेस्ट, अपर जीआईटी में। इसके अलावा नोजिया देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंटेंस वोमिटिंग होगा। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलते हैं। अब्डोमेन में क्रैम्प व पेन देखने को मिलेगा। ब्लड का जो है ब्लडी परगेशन आपको देखने को मिलेगा। एक्सेसिव थ्रस्ट, ओलिंगूरिया, ठीक है, एनूरिया, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये सुधार लेना ओलिंगूरिया की स्पेलिंग, ठीक है। ये आपको देखने को मिलता है, यानी कि एक्सेसिव अमाउंट में क्या है, ये क्या होता है, जो ज़्यादा मात्रा में जो यूरिन है उसका त्याग करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि क्या होता है। बर्निंग सेंसेशन होता है माउथ में, थ्रोट में, चेस्ट में, अपर जीआईटी में, नोजिया, वोमिटिंग, क्रैम्प अब्डोमेन में, ब्लडी परगेशन। ठीक है, तो ब्लड के साथ परगेशन होगा, थ्रस्ट होगा, ओलिंगूरिया, एनूरिया, ये आपको देखने को मिलता है। रूट के बारे में बात करें, अगर रूट को वेजाइना में अगर इंसर्ट किया जाए तो उसके वजह से क्या होता है, अबॉर्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिम्टम्स में यहाँ पे बोला गया है लोअर अब्डोमेन में पेन होगा। ठीक है, ब्लीडिंग पर वेजाइना, वेजाइना से ब्लीडिंग होगा। इसके अलावा जो क्या करता है मेनली, जो अबॉर्शन है उसको कॉज करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लोअर अब्डोमेन में पेन, ब्लीडिंग पर वेजाइना। ठीक है, मतलब अगर इसको क्या है, इसके रूट को अगर क्या है किसी ने वेजाइना में इंसर्ट कर दिया है तो वही है कि वहाँ पे पेन होगा अब्डोमेन में सबसे पहले, ब्लीडिंग होगा वेजाइनल पाथवे में, और अबॉर्शन। ठीक है, तो ये सिम्टम्स बताए गए। फिर साइन के बारे में बात करते हैं। तो वेजाइना या सर्विक्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, तो वेजाइना और सर्विक्स में क्या है, इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या करता है ये, अबॉर्शन एंड कंट्यूजन। ठीक है, ये आपको कॉज कर कंट्यूजन देखने को मिलेगा वेजाइनल पार्ट में। ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, पर वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वो देखने को मिलेगा फ्रेश, ठीक है, या क्लॉटेड। इसके अलावा प्लेनस जो आप वो देखने को मिलेगा टंग में, नेल्स में, नेल्स के जो बर्ड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंजक्टाइवा में, तो ये आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट में बोला गया है, अगर ग्लोरियसा रूट इज इंसर्ट इन वेजाइना फॉर अबॉर्शन, तो उस कंडीशन में कैसे करके अपन मैनेजमेंट करेंगे। तो आयुर्वेदिक मैनेजमेंट बताया गया है कि एक्सट्रेक्शन ऑफ हिम फॉरेन मटेरियल, पहले तो वही है कि फॉरेन मटेरियल को बाहर निकालना है। फिर योनि का धावन कराना है, योनि पिच्चू का प्रयोग करना है। रक्त स्तंभन कराना है। यूट्राइन जो टेनिस है, ठीक है, उनका प्रयोग करना है। टॉनिस का प्रयोग कर हाँ, यूट्राइन जो आपका टॉनिस है उसका प्रयोग करना है। अशोका रिष्ट व लोद्र का प्रयोग करना है। रक्त प्रसादक जो औषधि हैं जैसे कि सारीवा हो गया, मंजिष्ठा हो गया, इनका प्रयोग करने के विषय में बताए गए। तो ये आयुर्वेदिक मैनेजमेंट बताए गए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पोस्टमार्टम अपेरेंस के बारे में बात करते हैं। तो अगर इंजेक्शन हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या क्या चीज़ें दिखाई देंगी, तो एक्सटर्नली चेस्ट एंड अब्डोमेन में सब कंजक्टाइवल हेमरेज देखने को मिलेगा। इसके अलावा पेटिचियल जो हेमरेज है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो एक्सटर्नली आपको क्या देखने को मिलेगा, चेस्ट अब्डोमेन में सब कंजक्टाइवल हेमरेज। इसके अलावा पेटिचियल हेमरेज देखने को मिलते हैं। इंटरनली जो है स्टमक का जो वॉल हाँ, स्टमक का जो वॉल है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा लंग्स के लोअर लोब में
मेनली पेटिशियल हेमरेज देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, पोस्टमार्टम अपीयरेंस में दिखाई देते हैं अगर इंजेस्ट किया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में। पोस्टमार्टम अपीयरेंस के विषय में बात करें तो पोस्टमार्टम अपीयरेंस में अगर क्रिमिनल अबॉर्शन के लिए अगर यूज़ किया गया तो उस कंडीशन में एक्सटर्नली क्या देखने को मिलेगा, तो जेनाइटल इंजुरी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा क्लॉट्स विद ब्लड स्टेन, ठीक है, तो जो ब्लड स्टेन के साथ में क्लॉट देखने को मिलेगा, सॉरी क्लॉथ में ब्लड स्टेन देखने को मिलेगा, ठीक है, तो क्लॉथ में ब्लड स्टेन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अबॉर्टेड जो मटेरियल है वो आपको देखने को मिलेगा, तो ये एक्सटर्नली देखने को मिलेगा। इंटरनली फाइंडिंग में क्या देखने को मिलेगा, तो वेजाइनल या सर्वाइकल इंजुरी देखने को मिलेगा, क्लॉटेड ब्लड इन वेजाइना, इसके अलावा इन्फ्लेमेशन इन वेजाइना, ठीक है। पेलर कैन बी सीन इन लीवर एंड स्प्लीन, ठीक है, तो ये आपके जो लीवर स्प्लीन है उसमें पेलर साइन दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। फिर मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस में अबॉर्टिफिकेंट है, ठीक है, इसके रूट का वेजाइनल पाथवे में यूज़ किया जाता है अबॉर्शन के लिए। एक्सीडेंटल, सुसाइडल और होमिसाइडल के अंतर्गत जनरली नहीं आता ये, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट आपका पॉइजन है वो है आपका गुंजा, ठीक है। तो गुंजा का बॉटनिकल नेम क्या है, तो एब्रस प्रिक्टोरियस, ठीक है, तो एब्रस प्रिक्टोरियस ये इसका बॉटनिकल नेम है। बात कर लेते हैं टॉक्सिक पार्ट कौन सा होता है, तो गुंजा का बीज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो गुंजा का क्या यूज़ किया जाता है, बीज यूज़ किया जाता है, ठीक है, सीड यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इसका जो पासवर्ड रहेगा ना वो आपका सीड ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा गुंजा सूची, ठीक है, उसका पाउडर का जो है यूज़ किया जाता है। फिर एक्टिव जो प्रिंसिपल है वो क्या है, एब्रीन है, ठीक है, तो एक्टिव जो पार्ट होता है वो एब्रीन होता है। टाइप्स ऑफ पॉइजन के बारे में बात करें तो इरिटेंट वेजिटेबल पॉइजन के अंतर्गत आता है, ठीक है। आयुर्वेद में इसे स्थावर वनस्पतिक विष के अंतर्गत रखा गया है। फिर बात करते हैं इसका फेटल डोज के विषय में, तो फेटल डोज में इंजेक्शन एब्रीन जो है उसको कितनी मात्रा में यूज़ करना है, तो 60 से 120 mg जो है इसका यूज़ किया जाता है। IV भी दे सकते हैं, IM भी दे सकते हैं, ठीक है। ये जो है आप बताया गया है एब्रीन को। इसके अलावा गुंजा सूची का जो है 1 से 2 सीड बताया गया है और ओरल जो है अनसर्टेन बताया गया है, ठीक है, तो ये फेटल डोज हो गया। फेटल पीरियड जो है वो 3 से 4 दिन का होता है। बात कर लेते हैं सिम्टोमेटिक सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देगा, तो यहाँ पे बोला गया है क्रश्ड गुंजा बीज, ठीक है, अगर गुंजा का क्रश्ड जो बीज है वो यूज़ किया गया है या पाउडर जो है वो लिया गया है माउथ में ओरली, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा, तो बर्निंग सेंसेशन इन माउथ, थ्रोट, चेस्ट, ठीक है, या आपका इपिगैस्ट्रिक जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इपिगैस्ट्रिक जो एरिया है अपर GIT है वहाँ पे आपको बर्निंग सेंसेशन, माउथ में थ्रोट में बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगा, एक्सेसिव सलाइवेशन देखने को मिलता है, नोजिया देखने को मिलता है, वोमिटिंग देखने को मिलता है। तो ये सारे सिम्टम्स हो गए। इसके अलावा पेन हो गया, क्रैम्प हो गया abdomen में, ये देखने को मिलेगा। वाटरी जो परगेशन है वो देखने को मिलेगा। सम टाइम विथ जो ब्लड स्टेन है, म्यूकसा है, वो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। साइन ऑफ डिहाइड्रेशन जो हमने ऊपर में भी देखा था, तो साइन ऑफ डिहाइड्रेशन देखने को मिलते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ ए इंजेस्टेड पॉइजन, तो क्या ऐसे करके मैनेजमेंट करते हैं इंजेस्टेड पॉइजन का, तो सबसे पहले रिसक्शन कराते हैं। रिसक्शन के अंतर्गत क्या कराते हैं, रिसक्सिटेशन, ठीक है, तो उसके अंतर्गत अपन रिसक्शन के अंतर्गत या रिसक्सिटेशन के अंतर्गत डिहाइड्रेशन अगर है तो उसमें IV फ्लूइड देंगे, रिंगल लैक्टेट। हाइपोवोलेमिक शॉक है तो इंजेक्शन जो आपका डोपामीन है 5 ग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से DNS के अनुसार अपन मिला के उससे दिया जाता है। फिर रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन, तो उसके अंतर्गत क्या करते हैं, इफ पेशेंट इज ए कॉन्शियस ओरिएंटेड एंड हैविंग स्टेबल जो वाइटल्स है तो क्या कराएंगे, वोमिटिंग कराएंगे, मेसिस कराएंगे सॉल्ट दे करके। सिर्फ जो आपका आई पैक है, ठीक है, 13 ml दिया जाता है फॉर अडल्ट। पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उस कंडीशन में स्टमक वॉश कराएंगे, वाइटल स्टेबल नहीं है तो, ठीक है, KMNO4 का सॉल्यूशन 1:100 अपने को देना है, ठीक है। इसके अलावा बताया गया है यूज़ ऑफ एंटीडोट, तो एंटीडोट में मैकेनिकल में अपन मिल्क दे सकते हैं, केमिकल में KMNO4 का जो है अपन दे सकते हैं स्टमक वॉश कराने के लिए। इसके अलावा स्पेसिफिक के अंतर्गत चौलेइसवरस और चीनी का प्रयोग किया जाता है तथा केवल दूध का पान कराना है, तो ये स्पेशल एंटीडोट हो गया, ठीक है, आयुर्वेद अनुसार। फिर बात करते हैं सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट के विषय में, तो बर्निंग अगर हो रहा है तो क्या करेंगे, रेनिटिडिन देंगे, और वही है abdomen में कॉलिक पेन हो रहा है तो डाइसाइक्लोएमिन देंगे, ठीक है।
फिर पोस्टमार्टम अपेरेंस में एक्सटर्नली कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं दिखाई देता, ठीक है, बट इंटरनली जब अपन जाते हैं तो इन्फ्लामेशन, कंजेशन भी थे, रेजन एंड सब म्यूकोजल जो हेमरेज है जीआईटी में वो आपको देखने को मिलेगा। तो इन्फ्लामेशन, कंजेशन विथ रेजन एंड सब म्यूकोसल जो हेमरेज है जीआईटी में वो देखने को मिलते हैं। फ्रेगमेंट ऑफ सीड रेसिड्यूल मे बी फाउंड इन स्टमक, ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर मेडिको लीगल एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो मेडिको लीगल एस्पेक्ट में जैसे कि एक्सीडेंटल में बताया गया है केसेस अकर अमॉन्ग चिल्ड्रन फॉर ईटिंग द सीड, ठीक है, तो वो देखने को मिलता है कई बच्चे जो है अचानक से गुंजा का बीज को खा लेते हैं, तो एक्सीडेंटल पॉइजन तो है ही, सुसाइडल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। होमोसाइडल जनरली नहीं होता है। थेरापेटिक ओवरडोजेस के बारे में बात करें तो बोला गया है जनरली नॉट फाउंड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ए आयुर्वेदिक कल्प, ठीक है। इसके अलावा क्रिमिनल अबॉर्शन के बारे में बात करें तो जनरली नॉट फंड क्रिमिनल अबॉर्शन में भी यूज़ नहीं होता। कैटल पॉइजन के विषय में बात करें तो जो गुंजा सूची है हैव बीइंग यूज्ड 8 कैटल पॉइजन, ठीक है, तो मतलब ये क्या है एक्सीडेंटल और कैटल पॉइजन के अंतर्गत आते हैं। बाकी ये जो है सुसाइडल, होमिसाइडल या क्रिमिनल अबॉर्शन के लिए यूज़ नहीं होता, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। यहाँ पे आपका जो है ये फिनिश होता है, ठीक है, टॉपिक नंबर 9। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे का देखेंगे और सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर जीवेश यादव नोट्स के ऊपर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।